आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। मैं कालूराम माली सोशल मीडिया के माध्यम से ऑल इंडिया माली सैनी समाज बंधुओं को दिल की गहराइयों से नमस्कार, प्रणाम, वंदन करता हूँ। सज्जनों, मैं वैसे मानवता के नाम अपने जीवन को समर्पित करके कर्म करने का प्रयास करता हूँ। मानवता के साथ अपनी जो समाज गंगा है उसका एक पाठ लेकर मैं आप सबके सामने आया हूँ। जो मेरे दिल की भावनाएं हैं वो सभी समाज बंधुओं को प्रकट करने का प्रयास किया जाएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप उसे वास्तविकता जानकर वास्तविकता के साथ अपने जीवन में धारण करें और मार्गदर्शन करें। सबसे पहले हम मानव हैं और मानवता के साथ जिस संप्रदाय में हम रहते हैं उस गंगा के साथ हम मानवता का परिचय दे सकते हैं। मेरा सभी समाज बंधुओं को संत शिरोमणि श्री लक्ष्मीदास जी महाराज के सानिध्य में महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की विचारधारा को अपने जीवन में धारण करते हुए समाज वो गंगा है जो मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आस्था के नाम पर हम एक वो गंगा है जहाँ तीर्थ के रूप में जाते हैं और ऐसा बताया जाता है कि वहाँ पापों का प्रायश्चित होता है। लेकिन सज्जनों, समाज वो गंगा है, उसकी छत्र छाया में बैठकर हम तमाम समस्याओं का समाधान के साथ मानवता के साथ सुखी और संपन्न जीवन जी सकते हैं। वर्तमान समय और परिस्थितियां हमें शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य, इन तीन बातों को लेकर बार बार निवेदन करती रहती है। ये प्रकृति मानव पर आधारित है। टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज के जमाने में जिसके पास उचित शिक्षा के साथ संस्कार नहीं है वो रास्ता भटक जाता है। ज्योतिबा फुले ने कितना संघर्ष करके इस शिक्षा के प्रति कर्म किया था, वो समय आज नहीं है। आज हम सब सक्षम हैं, सब प्रकार की हमें राजतंत्र से भी सुविधाएं मिल रही है। इसीलिए मैं जहाँ से जन्मभूमि है वहाँ से आप सभी से निवेदन करता हूँ कि गुड़ामालानी में शिक्षा का भव्य मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। हमारे पास में नज़दीकी मेगा हाईवे पर सिणधरी में सरकार द्वारा भूमि आवंटन हुई है शिक्षा के प्रति, और वहाँ भी अभी जल्द ही चार दीवारी का भूमि पूजन हो चुका है और वहाँ भी शिक्षा का मंदिर निर्माण कार्य प्रगति की ओर किया जाएगा। सासोर हमारा शिक्षा का मुख्य केंद्र है, वहाँ पर 4 चांद लगे हुए हैं क्योंकि वहाँ के समाज बंधु हमारे से बहुत ज़्यादा पहले ही जाग चुके थे। उनसे प्रेरणा लेकर हमें भी वो भाव प्रकट हुए और आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अभाव होने के कारण हम व्यवसाय तो कर रहे हैं, पेट पालने का जरिया तो सब करते हैं, ये मजबूरियां भी है, लेकिन हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, रास्ता भटक रहे हैं। और शिक्षा के बिना इस जीवन को समझना बहुत दुर्लभ है। सज्जनों, जिसके पास सब कुछ संभव है तो उन्हें अपने समाज गंगा को सब जगह एक समान करने के लिए तन मन और धन से सहयोग के साथ मार्गदर्शन भी करना जरूरी है। क्योंकि हम
सक्षम जब कहे जाते हैं जब हमारी संपूर्ण समाज सक्षम हो। संस्कारों की कमी के कारण कुछ ऐसे अनर्गल कार्य भी आज की युवा पीढ़ी कर रही है, क्योंकि शिक्षा के बिना हम संस्कार नहीं दे पाते हैं। क्योंकि व्यवसाय करके पैसे तो हम बहुत कमा लेते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं बचता है। हम परिवार से दूर रह जाते हैं, बच्चों से दूर रह जाते हैं, उन्हें समय पर शिक्षा और संस्कार से लाभान्वित नहीं कर पाते हैं। उसके कारण हम हमारे व्यवसाय में लग जाते हैं, वो युवा पीढ़ी रास्ता भटक जाती है। ऑल इंडिया हमारी सैनी समाज बंधुओं के मिशन के साथ मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा तो केवल इतना ही मानना है कि पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में जहाँ हम माली समाज के बंधु रहते हैं, उनका एक ही दायित्व होना चाहिए कि अपना समाज सुखी और संपन्न रहे, और जहाँ तक अपने पास जो भी है उनमें से कुछ अंशदान दिया जाए। शिक्षा के बिना हमें किताबी ज्ञान नहीं होगा। किताबी ज्ञान के बिना जो ब्रह्मांड का इतिहास लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आएगा, और उसके बिना हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। मेरे गुरुदेव ने आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से जो भी मुझे समझाया और मार्गदर्शन किया है, वो ही मैं आप तक बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे स्वयं को खेद है कि मैं भी इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे पिताजी अनपढ़ होने के बाद भी मुझे 10वीं पास करवाई, लेकिन मैंने अभी तक के प्रयास में मेरे तीनों बच्चों को डिग्री तक पहुंचाने का कार्य किया है, और आप सभी का आशीर्वाद और गुरुदेव की असीम कृपा रहेगी, और मुझे विश्वास है कि वो अवश्य उपलब्धि प्राप्त करेंगे। अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो अपव्यय हो रहा है, जो फिजूल खर्ची हो रही है, उन्हें रोककर आप जहां भी हैं, आपको जहां भी समाज के प्रति निवेदन मिलता है वह अवश्य सहयोग करें, उन्हें खाली हाथ कभी न लौटाए। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं कि जो भी समाज के मार्गदर्शक है, जो इस समाज के मंदिरों में कार्य कर रहे हैं, जहाँ पर शिक्षा के मंदिर बन रहे हैं, वो वास्तविकता के साथ जुड़े रहे। ये पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये कुछ नहीं है, ये एक मदारी का खेल है। समय के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन कर्म आपके साथ चलेंगे। ज्योतिबा फुले ने जो कर्म किए थे वो आज आदर्श मानकर हम स्वीकार कर रहे हैं। संत शिरोमणि लिखमीदास जी महाराज ने उस समय शिक्षा का अभाव होने के बाद भी अपने आत्म अनुभव की वाणी से जो मानव समाज को जगाया था, वो आज हम सब के लिए, न केवल माली समाज, पूरी मानव समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उसके माध्यम से आपको मैं बता रहा हूँ, कल्प वृक्ष होता होगा, ऐसा सुना है कि ऐसा एक वृक्ष आता है। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ कि उस वृक्ष की छाया में बैठकर मनुष्य कुछ भी प्रकार की कामना करता है तो उसे हाथों हाथ मिलती है, लेकिन यह एक धारणा हो सकती है। वास्तविकता यह है कि वो समाज गंगा का कल्प वृक्ष एक शिक्षा का मंदिर है। उस मंदिर के अंदर आप बैठकर आप समाज एकता की बात, संस्कारों की बात, शिक्षा की बात, पर्यावरण की बात, सामाजिक कुरीतियों की बात, अंधविश्वास पाखंडवाद की बात और जीवन कल्याण की बात, आत्म अनुभव की बात, जो भी आप सवाल रखेंगे उन तमाम समस्याओं का समाधान एक ही जगह, और वह भी बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। तो क्यों ना हम अपने अपने क्षेत्र में ऐसे कल्प वृक्ष लगा दें, जिसकी छत्र छाया में बैठकर हम मानवता के साथ सुखी और संपन्न जीवन जी सके। सिकंदर भी कुछ भी नहीं लेके गया और हम भी कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। केवल ये जो कर्म है
वो ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर। मेरे जीवन का अनुभव और गुरुदेव जी की अनुकंपा का आदेश और निवेदन के साथ वो अनुभव हो रहा है कि इस जीवन में जो भी है वो आपका है, वो अपना है, वो है आपका कर्म। जितना भी आपने अच्छा कर्म किया है वो आपकी संपत्ति है, उसके साथ किसी का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन हम कर्म करेंगे तब। सज्जनों, आत्म अनुभव से आत्म साक्षात करके देखिए कि कर्म किसी मंत्र के द्वारा, किसी तंत्र के द्वारा जागृत नहीं किए जा सकते। कर्म करने पड़ते हैं, और वह भी हमें बहिर्मुखी ज्ञान को अंतर्मुखी बनाना पड़ेगा। जो हम बाहर सोच रहे हैं क्या वो सत्य है, उसको भीतर प्रवेश करके देखें। अपनी आत्मा को पूछे कि क्या सत्य जो मैं समझ रहा हूं वो ही है या कुछ और है। सत्संग के माध्यम से भी बताया जाता है कि जो वाणी मूलाधार चक्र से प्रवेश करती है और नाभि में आकर स्थापित होती है उसे कहते हैं परावाणी। परावाणी और तुर्यावस्था ये आपका निज स्वरूप की ध्यान का केंद्र माना जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो बात बीत चुकी है, जो वेख रही है, जो भूतकाल जा चुका है उसके गुणगान करते हैं। करने भी चाहिए, लेकिन हमें भी जीवन में धारण करनी चाहिए कि राम जी ने क्या किया था। राम जी का पाठ करने से वो फायदा हमें नहीं होगा, हमें तो राम जी ने कर्म क्या किए वो जीवन में धारण करना पड़ेगा। अनेक संत सूरवीर वीर वीरांगनाएं हुई, कबीर, रैदास, मीरा, लक्ष्मीदास जी महाराज, ज्योतिबा फूले, महाराणा प्रताप, वीर तेजाजी, बाबूजी राठौड़, अनेक प्रकार के संत हुए। उनका किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन वो अकेले ही मानव समाज के प्रति लड़ते रहे और जीवन की कुर्बानी दी। लेकिन हमारे लिए वो बहुत कुछ छोड़ कर गए। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर अपनी मानव समाज के प्रति कर्म करना चाहिए। मेरा सभी ऑल इंडिया बाली सैनी समाज बंधुओं से करबद्ध निवेदन रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्र में हम आते हैं, गुड़ामालानी हमारा जन्मभूमि का केंद्र है, उपखंड कार्यालय पर स्थित है। वहां पर एक शिक्षा का मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। साथ ही श्रीनगरी में भी बहुत अच्छा एक शिक्षा का मंदिर निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। सभी समाज बंधुओं से मेरा निवेदन रहेगा कि आप ज्योतिबा फुले की विचारधारा को मानते हुए जितना भी हो सके इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम आप तक पहुंच पाएंगे, वहां तक आप सहयोग कीजिए। तन से कीजिए, मन से कीजिए और धन से कीजिए। साथ में मार्गदर्शन भी कीजिए, क्योंकि सब कुछ मनुष्य अपने आप में सक्षम कोई भी नहीं होता है। इसलिए सबका साथ समाज का विकास कार्य संभव होता है। सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ तक आप सबसे मिलने का प्रयास किया जा रहा है, वो आप अपना मित्र, भाई, पुत्र जो भी समझकर प्रेम के साथ इस वाणी को समझे और उसमें जितनी आपको सत्य लगे वो ही स्वीकार करें। क्योंकि हम सबका अनुभव अपनी सोच और शक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन वो अनुभव आप अपने अंदर धारण करने के लिए अपनी आत्मा से स्वीकार करें और जो सत्य लगे वह ही जीवन में धारण करके कर्म करें। अपव्यय किसी भी प्रकार का न करें, चाहे अपनी जीवन की ऐशो आराम जिंदगी के खातिर भी हम कपड़ा से लेकर, भोजन से लेकर, व्यवस्था रहने की से लेकर, गाड़ियों से लेकर और अनेक प्रकार की हम परिवहन से लेकर जितना हो सके उतना कम करके उसमें से बचाकर मानव समाज के प्रति, धर्म के प्रति कर्म कीजिए और वही आपकी असली संपत्ति मानी जाएगी। आज केवल इतना ही, फिर मिलेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। जो भी
आपको सत्य लगे, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, मार्गदर्शन कीजिए। और एक और मेरा सुझाव था कि जो भी आप सबका प्रेम और गुरुदेव जी की कंपा से ये जो शब्द थे, वो आप सबकी देन है। मैं एक निमित्त मात्र बनकर आप सबके सामने पेश हुआ हूँ। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये आवाज़ पहुँचे और हमें भी कुछ सीखने को मिले। सुप्रभात वंदन। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार, साधुवाद, वंदन। जय गुरुदेव जी की।